चलो भाई। हर गुरुद्वारे में रोज पाठ होता है गुरु गोविंद सिंह जी की एक कविता, उसको कहते हैं कबियोबाज बेनती। और वो ब्रजिया ले लीजिए, जो जैसे अगर रामचरितमानस है तो आपको समझ आ जाएगी। जैसे वो उसकी पहली लाइन है, हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होई चित्त की इच्छा। आपको समझ आ गया। हिंदी में किसी को समझने की बात नहीं। अच्छा ठीक है। अब वो जो कविता लिखी, वो जो गुरु गोविंद सिंह जी ने 29 स्टैंजा की है, इन अकाली और एसजीपीसी वालों ने उसके आखिरी के 4 स्टैंजा काट दिए। अब बताओ, कोई पन्ना फाड़ दे गुरु ग्रंथ साहब जी का, वो तो भाई पन्ना तो वापस आ जाएगा, और तुम तो बानी फाड़ रहे हो भाई। असंभव, असंभव, असंभव। बच्चों को पता ही नहीं। अब वो आखिरी 4 सेंटेंसेस में क्या लिखा हुआ है? हमारे मतलब आपको मत सिखा। चल, पहली बात तो कह रहे हैं, मैं गुरु गोविंद सिंह इस नदी के किनारे इस विक्रम संवत में ये लिख रहा हूँ। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। ठीक है। अब पहली बात तो वो विक्रम संवत लग रहे, तुमने नानक शाही कैलेंडर क्यों बनाया होगा? साले का खोपड़ी तोड़ साले। दूसरी बात, वो ये कह देते हैं एंड में, ये कह देते हैं कि ये मैं जगमाता के लिए लिख रहा हूँ, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी तो शाक्त थे, वो तो देवी पूजक थे। तो अब ये जगमाता का आ गया, वो वाला स्टैंड से काट दी। वो राम कहते हैं ये जी दशरथ के पुत्र नहीं थे, ये तो हमारे रमे हुए हैं, ये अक्षर। अब उसके अंदर जगमाता आ गया। ये देखिए, जिन्होंने हमारी बाणी काटी उन्होंने ब्लास्फेमी की, या किसी से पन्ना फट गया ब्लास्फेमी हुई? अभी बताता है भाई, अभी बताता है। अभी तूने गाड़ में उंगली किया ना, अभी बताता है। मतलब सारा इतिहास और सारी जो है, जो सिख इतिहास है, तेरे को ही पता है और तू ही सबसे ज्यादा जानकार है, और किसी को कुछ नहीं पता। एसजीपीसी हो गई, चाहे वो लाहौर में गुरुद्वारा है, वो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हो गई, चाहे कोई भी हो, तेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता। तू यही कहना चाहता है? तू ये अतरंगी पतरंगी सी ये पगड़ी पहन के क्या बता रहा है लोगों को कि तू बहुत बड़ा देशभक्त है? मैंने बहुत ऐसे लोग देखे हैं जो मोदी जी की सरकार आने के बाद अपने आप को हिंदू समर्थक जो है, और जो अपने आप को ब्राह्मण बताने लगे हैं। ये नए अतरंगी पतरंगी आते रहते हैं। तुझे मदरचोद शर्म नहीं आती? गुरु घर का खा के गुरु घर की निंदा कर रहा है, गुरु ग्रंथ साहब पे तू चैलेंज कर रहा है कि ऐसा हुआ, वैसा मैनिपुलेट किया। जब ये पन्ने वगैरह एसजीपीसी वाले फाड़ रहे थे, तू बौड़ा मरवा रहा था अपनी वहां पे। तुझे नहीं पता था कि क्या हुआ? तुझे कुछ भी नहीं पता? भोसड़ी के थोड़ी बहुत शर्म है कि बिना किसी फैक्ट के कुछ भी बोले जा रहा है। कभी तो 25 लाख का इंतजाम निकाल देता है, कभी कुछ निकाल देता है। तुझे ये बात अच्छी तरह पता है कि अब सरकार किसकी है, किसके गुण गाने हैं, किसकी तलवे चाटने तुझे। ठीक, नेता से जनता नहीं होती, जनता से नेता होता है, ये ध्यान रख लेना। तो उस बंदे की वीडियो देख रहे हैं ना, मैं आपको बता दूं अच्छी बात, ये जो बंदा है ना, ये पापे होते हैं हम लोगों में। पापे कौन होते हैं? ये हरामी टाइप के लोग होते हैं। ये सिर पे तो पगड़ी होती है इनकी, और हमारे यहाँ कहावत है, ये नहीं आपको बताएगा। हम सिखों में कहावत होती है कि एक पापे 100 स्यापे। मतलब एक पापे अगर जहां खड़ा है ना, तो वहां पे उस पापे को, अगर जहां पर सांप खड़ा है और जहां पापे खड़ा है, तो सांप को छोड़ दो, पापे को मार दो। ये है वहां पर, हमारे यहाँ ये कहावत है। ये आपका इतना हिंदुओं का इतना हितैषी बन रहा है, और जो कुछ लोग पॉडकास्ट करते हैं इसके साथ, वो सोचते हैं कि हाँ चलो किसी धर्म का लूज पॉइंट मिल गया है, और अपनी जो है हिंदुओं की सरकार है, हम बहुत अच्छा काम करेंगे, हम जो है जितना बदनाम कर सकते हैं दूसरे धर्मों को करेंगे, और उनको इस जैसा चूतिया कोई मिल गया। अब ये भोसड़ी वाला हिंदुओं का तो, आप सबका तो, जैसे अगर आप हिंदू हैं तो आपका तो ये सगा बनने की कोशिश कर रहा है। इससे पूछो, क्या इसको रामचरितमानस आता है? क्या इसको हनुमान चालीसा आता है? ये कितना बड़ा सखा है हिंदुओं का? इसको कौन से ग्रंथ आते हैं? कितना ज्ञान है इसका? मतलब इसको कुछ भी उठा के जिस थाली में खा के उसी में छेद कर रहा है। इस मादरचोद को ये शर्म नहीं आ रही कि मैं अपने सिख बिरादरी में, सिख धर्म में पैदा होने के बाद मैं जिस थाली में खा रहा हूं, अगर ये हमारा नहीं बना, ये आपका क्या बनेगा? और आप लोग इसकी तारीफें कर रहे हो कि नहीं हमें सब बता रहा है। गुरु गोविंद सिंह साहब ने क्या लिखा था, क्या नहीं लिखा था? आदि ग्रंथ अलग है, जो दशम ग्रंथ है वो अलग है। उसमें जो भविष्यवाणी की है वो नहीं बताए। गुरु साहब ने यह भी बख्शिश किया है कि हर दिन नया धर्म बनेगा, लोग एक धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में जाएंगे, और तेरे जैसे कुत्ते पैदा होंगे, और उन कुत्तों का नाश करने के लिए मेरे जैसे बंदे आएंगे। समझ गया? तो अपनी औकात में रहे, ठीक है? एक थी जो साक्षी करके एक लड़की थी, वो भी बहुत ज्यादा सिखों के बारे में उल्टा सीधा बोलती थी 3-4 साल पहले, और उस लड़की का आज तक पता नहीं चला वो कहाँ गई। ठीक है ना? क्योंकि गुरु साहब ने यह भी कहा है, सिखा दा मन नहीं हुआ था मत तुच्छी। तो अपनी थोड़ी सी ना अकल जरा ठिकाने लगा ले, वरना तुझे कोई ठिकाने न लगा दे। मुझे डर है इस बात का, थोड़ा समझ जा। और हिंदू भाइयों से इतनी रिक्वेस्ट है कि भाई इसके पीछे ना इतना ज्यादा मत लगो। फॉल्स इन्फॉर्मेशन फेंकता है, ये 25-25 लाख के दावे करता है। जो बंदा 25 लाख के दावे कर रहा है, आप इसकी वीडियो उठा के देखो, उस वीडियो के नीचे इसने पेटीएम, फोन पे, यूपीआई के लिंक डाले होते हैं कि मुझे दान दो। भीख मांग रहा मादर चोदिए, भीख मांग रहा बहन का लौड़ा।
और आप लोगों को कह रहा है कि मैं 25 लाख रुपए दूंगा और बैसाखी तक का मैं ऐलान करता हूं। और जिस बंदे ने उसको चैलेंज किया ना, इसके चैलेंज को एक्सेप्ट किया, ये मादरचोद वहां से गायब हो जाता है। बेटा तेरी ऐसी कोई गांड मारेगा, भगवान से दुआ मांग। तू यही जो है ना, जो गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में तूने बोला है ना कि हमरी करो हाथ दे रक्षा, तू जब तू तेरी कोई मारेगा ना, माँ चोदेगा जब कोई तेरी तुझे मारेगा, तब तुझे पता लगेगा, तब यही श्लोक बोलेगा तू, हमरी करो हाथ दे रक्षा। इसलिए वो दिन ना आए, संभल जा, वरना कोई टिका देगा तेरे को, समझा। हर कोई तेरी गांड मारने को फिर रहा है, समझ जा।